हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज। आज हम सॉल्व करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शंस फ्रॉम अ बाइनरी ट्री नोड टू अनदर। ओके, कंपनी टैग्स की बात करें तो इट हैज बीन आस्क्ड इन Amazon, टिकटॉक, मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, डेटाब्रिक्स, स्पॉटिफाई। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है कि यू आर गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री विद n nodes. Each node is uniquely assigned a value from 1 to n. You are also given an integer start value representing the value of a start node s and a different integer destination value representing the value of destination node t. Find the shortest path starting from the node S and ending at node T. Generate step-by-step directions of such path as a string consisting of only the uppercase letters L, R and U. Okay, each letter indicate a specific direction. L means moving to the left child, R means moving to the right child, U means moving to the parent node. Okay, return the step-by-step directions of shortest path from S to T. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो नंबर ऑफ नोड n है, n आपका 2 से लेकर 10 पावर 5 तक जाएगा। नोड की वैल्यू 1 to n होगी। ऑल वैल्यूज इन द ट्री आर यूनिक। स्टार्ट वैल्यू एंड डेस्टिनेशन वैल्यू 1 से n तक है और ये दोनों कभी सेम नहीं होंगे। ठीक है, चलो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। तो आपको इनपुट में एक रूट गिवन होगा बाइनरी ट्री का, ठीक है, और दो वैल्यूज गिवन होंगी स्टार्ट एंड डेस्टिनेशन। आपका टास्क है कि आपको स्टार्ट से डेस्टिनेशन तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का पाथ बताना है। ओके, स्टार्ट से लेके डेस्टिनेशन तक। फॉर एग्जांपल स्टार्ट हमारे पास 3, ओके, एंड डेस्टिनेशन है 4, तो आपको 3 से 4 तक का पाथ बताना है। नाउ आपके पास खाली 3 ऑपरेशन अलाउड है, यू, एल एंड आर। यू मीन्स चाइल्ड से पेरेंट पे जाना, एल मीन्स पेरेंट से लेफ्ट चाइल्ड पे जाना, आर मीन्स पेरेंट से राइट चाइल्ड पे जाना। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए अगर देखा जाए तो अगर आप 5 पे खड़े हो तो यू मीन्स आप 7 पे चले जाओगे, ठीक है, पेरेंट पे मूव कर गए। एल मीन्स आप लेफ्ट चाइल्ड पे चले गए, आर मीन्स आप राइट चाइल्ड पे चले गए। ये आपकी 3 डायरेक्शन थे। बट बाइनरी ट्री में, ठीक है, या किसी भी ट्री में एक प्रॉपर्टी होती है कि आप अपने पेरेंट पे नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि हम अप डायरेक्शन में कैसे जाएं। देखो, एक तरीका है कि आप इसमें ऑलरेडी BFS DFS लगा करके पेरेंट पॉइंटर सेट कर दो, ठीक है, कि हर नोड अपने पेरेंट पे जा पाए। बट आई डोंट थिंक दैट इज़ अ वेरी एफिशिएंट सोल्यूशन। जो मैं आपको बताऊंगा दैट विल बी मच मोर एफिशिएंट। ठीक है, तो चलो पहले इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो हमारी दो नोड्स हैं 3 एंड 4, ठीक है, तो आप 3 से पहले अप जाओगे, ठीक है, फिर आप 1 से अप जाओगे, ओके, देन आप 5 से क्या जाओगे, राइट जाओगे, तो आप 2 पे पहुंच गए, एंड देन आप 2 से फिर से राइट जाओगे तो आप 4 पे पहुंच गए। तो यू यू आर आर, दिस इज द फाइनल स्ट्रिंग जो हमें रिटर्न करनी है। ठीक है, कि अगर आप स्टार्टिंग नोड से ये डायरेक्शंस फॉलो करो तो आप शॉर्टेस्ट पाथ पे 4 पे पहुंच जाओगे। करेक्ट। ओके, सो इस क्वेश्चन को आगे देखने से पहले अगर आपको LCA नहीं आता है तो मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे दूंगा, ज़्यादा बड़ी नहीं, आई थिंक 13 मिनट्स की वीडियो है, वो देख लोगे तो आपको LCA बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब डिस्कस करते हैं कि LCA की यहाँ पे बात क्यों निकली है। देखो, जब भी आपका ग्राफ वगैरह होता है, ठीक है, तब शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए बहुत सारी एल्गोरिथम्स हैं, लेकिन जब आपकी ट्री की बात आ जाती है तो शॉर्टेस्ट पाथ आपका हमेशा किससे होता है, LCA से जाके होता है। ये प्रॉपर्टी होती है लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर की, इसका नाम ही है लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर। कहने का क्या मतलब है, आप कोई भी दो नोड पकड़ो और वहाँ से रूट नोड पे जाने का ट्राई करो। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, ठीक है, देन यहाँ से 1 2 3। नाउ हम क्या करते थे, जो भी फर्स्ट कॉमन एंसेस्टर मिलता था, ठीक है, बॉटम अप मूव करते समय जो भी फर्स्ट कॉमन एंसेस्टर मिलता था हम कहते थे वो ही हमारा क्या है, LCA है। बिकॉज यू सी ये शॉर्टेस्ट पाथ ही है। आप ऐसे भी जा सकते थे, करेक्ट, ठीक है, आप घूम फिर के कहीं से भी जा सकते थे, एक और नोड होती तो वहां तक भी होके आ जाते। बट शॉर्टेस्ट पाथ के जो भी सबसे क्लोजेस्ट है हम उस नोड से ही टर्न मारेंगे। करेक्ट, तो ये होता है LCA की डेफिनेशन। तो ट्री के क्वेश्चन में जब भी आपको शॉर्टेस्ट पाथ बोला जाए तो यू शुड ऑलवेज थिंक कि क्या यहाँ पे LCA लग सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो, तो हमने फिगर आउट कर लिया कि 5 हमारा क्या है, LCA। बाय द वे, अगर आपको कोड एंड उसकी और डेप्थ में एक्सप्लेनेशन चाहिए कि एक्चुअली कोड कैसे करते हैं तो आप जाके वाली वीडियो देख सकते हो। ठीक है, मैं अगर यहाँ एक्सप्लेन करूँगा तो ये काफ़ी टाइम वेस्ट करेगा। चलो लेट्स अंडरस्टैंड कि हमने LCA निकाल लिया। ना हमें कहाँ जाना है, ये है हमारा सोर्स, ये है हमारा डेस्टिनेशन। तो आपको दिख ही रहा होगा हमें पहले कहाँ से कहाँ तक जाना होगा, सोर्स टू LCA जाना होगा, ठीक है, देन LCA टू डेस्टिनेशन जाना होगा। करेक्ट, अगर हम इन दोनों चीज़ को कॉन्कैटिनेट कर दें तो हमें शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाएगा। चलो, अब एक चीज़ तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है कि हम सोर्स टू LCA नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, पेरेंट पॉइंटर नहीं है।
तो इसे कैसे सॉल्व किया जाए? बड़ा सिंपल है यार, तुम एलसीए से सोर्स पे जाओ, ठीक है, तुम एलसीए से सोर्स पे जाओ, ओके, एंड ये जो भी पाथ है इसकी लेंथ ही तो तुम्हारा आंसर हो गया। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने एक जंप लिया और एक जंप लिया। अब मैंने लेफ्ट चाइल्ड पे जंप लिया, राइट चाइल्ड पे मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि जो मैं नोड ढूंढ रहा हूँ और जो मेरा एलसी है उसके बीच में डिस्टेंस तो टू ही रहने वाली है। और आप 3 से कहाँ जा सकते हो? आप 3 से खाली अपवर्ड्स ही मूव कर सकते हो, तभी आपको आपका एलसीए मिलेगा। तो व्हाट वी कैन कंक्लूड इज, दो जंप लेनी है तो हम दो अप जंप ले करके ईजिली अपने मतलब सोर्स से एलसीए पे जा सकते हैं, करेक्ट। तो हमें पेरेंट पॉइंटर की इस केस में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम बस खाली ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे कि हमारी जो ये वाली नोड है इससे हमें कितना जंप करना पड़ेगा हमारे सोर्स नोड तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो सोर्स टू एलसीए तो आपका सॉल्व हो गया, ये आ गया अप एंड अप। अभी ड्राइडन करता हूँ, टेंशन मत लो, अभी खाली मैं आपको इंट्यूशन समझा रहा हूँ। चलो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, एलसीए से डेस्टिनेशन पे जाना। तो ये आपकी एलसीए है, ये आपकी डेस्टिनेशन है, कैसे मूव करोगे ना? ये तो काफ़ी सिंपल है, आप ऊपर से नीचे जा सकते हो, बट यहाँ पे डिसीजन पॉइंट्स है। जैसे मान लेते हैं हम एक राइट करके राइट साइड पे मूव करके यहाँ तो आ गए, बट यहाँ से इधर मूव करें या इधर मूव करें। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जहाँ पे आप श्योर नहीं हो कि हमें किधर जाना है, तो आप ऑल डायरेक्शंस ट्राई करो, और जब भी रॉन्ग पाथ पे चले जाओ तो वहाँ से रिटर्न हो जाओ। और इसी चीज़ को पढ़े लिखे लोग कहते हैं बैक ट्रैकिंग, करेक्ट। बैक ट्रैकिंग क्या होता है कि हम यहाँ से शुरू करते हैं, इधर मूव करते हैं, इधर मूव करते हैं, हम देखते हैं डेड एंड मिल गया, वापस चलो, दूसरे रास्ते ट्राई करो, डेड एंड मिल गया, वापस चलो, वापस चलो, फिर, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ बैक ट्रैकिंग। तो हम यही यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब मैं तुम्हें दोनों चीज़ें कंक्लूड करके बताता हूँ। चलो तो पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं, सोर्स टू एलसीए। और इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिकली हम एलसीए टू सोर्स सॉल्व करेंगे और जितने अप डायरेक्शन है उतने लगा देंगे, ठीक है ना। आइडिया बहुत सिंपल है, हमारा टारगेट इस समय क्या है, हमारा टारगेट है 3 को ढूंढना। हम कहाँ खड़े, 5 पे। तो क्या ये मैच हो रहा है? बिल्कुल नहीं। तो चलो बैक ट्रैकिंग करेंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये है एम्प्टी पाथ, तो आप पहले लेफ्ट पाथ पे जाके ट्राई करो, ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड पे ट्राई करो। तो हम कहाँ गए, हम एक लेफ्ट चाइल्ड पे चले आए। नाउ लेट्स चेक हियर, यहाँ पे 1, आपको ढूंढना है 3, क्या ये मैच हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर से हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट चाइल्ड पे चले गए, तो हम दूसरे लेफ्ट पे आ गए। नाउ यहाँ पे आप पहुँचोगे, आपको 3 भी मिल गया, 3 मैच भी हो गया, तो आप कह सकते हो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। तो हम यहीं से देखो ना, हम इसका राइट चाइल्ड चेक करेंगे ना लेफ्ट चाइल्ड, हम यहीं से कहेंगे दिस इज़ आवर आंसर, यहीं से रिटर्न ट्रू कर जाओ, करेक्ट। अब इस नोट पे वापस आते हैं, हम इसका लेफ्ट चाइल्ड देख चुके थे, अब इसका राइट चाइल्ड देखने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको लेफ्ट चाइल्ड से ट्रू मिल रहा है तो आप कह सकते हो यार राइट चाइल्ड देखो ही मत, आपको आंसर मिल चुका है, ठीक है। बैक ट्रैकिंग होती है, बट इसे कहते हैं प्रूनिंग, कि अगर हमें आंसर मिल चुका है तो हम क्यों और ज़्यादा बैक ट्रैक करें, हम वापस चलते हैं। तो हम वापस आ गए अपने 5 पे। ना इसका लेफ्ट चाइल्ड से आपको क्या आया, ट्रू आया। जब भी एक ट्रू मिले ऊपर ट्रू रिटर्न करते जाओ। तो ये भी कहेगा यार एक चाइल्ड ट्रू दे रहा है तो हम आगे क्यों जाएं, तो ये भी अपने ऊपर ट्रू रिटर्न कर देगा, एंड हमारी प्रोसेस क्या है, एंड हो जाएगी। तो हमने सोर्स टू एलसीए फाइंड कर लिया, एक्चुअली एलसीए टू सोर्स फाइंड कर लिया, विच इज दिस पाथ एल एंड एल। अब हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ निकाल लेंगे, लेंथ इसकी कितनी है 2, तो उतनी बार हमें अप डायरेक्शन में मूव करना है, अंडरस्टूड। तो ये हमारा सोर्स टू एलसीए है, तो इसे मैं लिख देता हूँ यू एंड यू, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि एलसीए से डेस्टिनेशन पे कैसे मूव करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एलसीए टू डेस्टिनेशन, ठीक है। फिर से हमारे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, पाथ निकालेंगे। नाउ आपका डेस्टिनेशन क्या है, 4, आपका टारगेट है 4। क्या 5 4 से मैच कर रहा है? नहीं। सो लेट्स मूव ऑन टू दी लेफ्ट चाइल्ड फर्स्ट, ठीक है। हम आ गए लेफ्ट चाइल्ड पे। तो जैसे ही हम लेफ्ट चाइल्ड पे आएंगे हम फिर से मैच करेंगे। क्या 1 4 से मैच कर रहा है? बिल्कुल नहीं। अगेन लेट्स मूव ऑन टू दी लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है। क्या 3 4 से मैच कर रहा है? बिल्कुल नहीं। अगेन लेट्स मूव ऑन टू दी लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है। तो आप एक और लेफ्ट पे चले गए, बट इस बार आपको नल मिला। तो नल मीन्स आंसर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फॉल्स तो रिटर्न करेंगे ही, साथ ही साथ जो भी हमने लास्ट ऐड किया था उसे रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो हम वापस से कहाँ आ गए, 3 वाले पे आ गए। 2 लेफ्ट लेके आए थे ना 3 पे, तो वही 2 लेफ्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। नाउ सिंस एक चाइल्ड ने फॉल्स रिटर्न किया है तो ये दूसरे चाइल्ड पे चेक करने का ट्राई करेगा, यानी अब राइट मूव करेगा। तो एक राइट डायरेक्शन में आप गए, फिर से आपको क्या मिला, आपको मिला नल। तो यहाँ भी आंसर नहीं है, वापस चलते हैं, ठीक है। तो ये बैक ट्रैक हो जाएगा। नाउ इस नोट पे आप वापस आ गए, आपने दोनों चाइल्ड देख लिया, आपको आंसर नहीं मिला, दोनों तरफ से क्या आया, फॉल्स। तो हम ऊपर भी क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स, और साथ ही साथ ये जो एल हमने ऐड किया था इसे रिमूव कर देंगे, ठीक है। नाउ वी आर एट दिस पर्टिकुलर नोड। अब यहाँ से देखो लेफ्ट चाइल्ड से क्या आया, फॉल्स, तो हम राइट चाइल्ड पे मूव करते हैं। जैसे ही आप राइट चाइल्ड पे जाओगे आप देखोगे यार यहाँ तो नल है, तो फिर से आप क्या करोगे,
आप अपने राइट चाइल्ड को हटाओगे, मतलब बैक ट्रैक करोगे बेसिकली, ठीक है, राइट चाइल्ड हट गया और आप फॉल्स रिटर्न कर दोगे। ना इसे भी दोनों तरफ से फॉल्स मिल गया तो ये भी अपने आप को एंड कर देगा। तो ये लेफ्ट भी ख़त्म हो गया एंड आप वापस कहाँ आ गए, इसी पेरेंट पे आ गए, एलसीए पे आ गए और आपकी पाथ एम्प्टी हो गई। देखो सारी हमने हटा दी यहाँ से। ना इफ़ यू सी हियर 5 को अपने लेफ्ट चाइल्ड से क्या मिला, फॉल्स। तो अगर इसे फॉल्स मिला है तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट चाइल्ड यानी राइट चाइल्ड पे ट्राई मारेगा। तो आप आ गए एक राइट डायरेक्शन में, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या ये आपका डेस्टिनेशन से मैच हो रहा है, बिल्कुल नहीं। तो लेट्स मूव ऑन टू दी लेफ्ट एंड यहाँ पे लेफ्ट ऐड कर दो। नाउ क्या 6 आपके डेस्टिनेशन से मैच हो रहा है, बिल्कुल नहीं। तो आगे चलते हैं, एक और लेफ्ट लेते हैं, हम आगे नल पे, एक लेफ्ट लेके हम आ गए नल पे। सिंस नल है तो क्या करोगे, यहाँ से रिटर्न कर जाओ, रिटर्न फॉल्स एंड वाइल गोइंग बैक रिमूव दी लास्ट इंसर्टेड, ठीक है। देन आप 6 पे आ गए। फिर से हम क्या करेंगे, राइट मूव करेंगे। तो इधर आपने एक राइट और मूव करा, बट क्या मिला, यहाँ पे भी नल मिला। तो फॉल्स रिटर्न कर दो, जो भी लास्ट एडेड है वो रिमूव कर दो। तो स्ट्रिंग हमारी इस समय कुछ ऐसी है, ठीक है, खाली आर एल है। ओके, मैं थोड़ा क्लीन कर दूंगा अभी, बट हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। नाउ 6 को भी अपने दोनों चाइल्ड से क्या मिला, फॉल्स मिला। तो ये भी ऊपर फॉल्स रिटर्न करेगा और जो भी लास्ट एडेड है लेफ्ट चाइल्ड उसे रिमूव कर देगा, ठीक है। नाउ आप 2 पे वापस आ गए, अभी तक आपको आंसर नहीं मिला है। अब वापस मूव करते हैं राइट पे। तो राइट मूव करने का मतलब है आर एन आर। अब आप देखो आपका 4 मैच हो गया आपके डेस्टिनेशन से। तो जैसे ही 4 मैच हुआ यू कैन से यही हमारा आंसर है, यहाँ से ट्रू रिटर्न कर दो, कुछ भी रिमूव नहीं करना, कुछ भी ऐड नहीं करना। अब ये देखेगा एक चाइल्ड ने ट्रू भेजा है, ये क्या कहेगा, ट्रू, मेरे पास आंसर मिल गया ना। 5 कहेगा एक तरफ से फॉल्स आया था एक तरफ से ट्रू आया था, तो ये भी ट्रू रिटर्न कर देगा, करेक्ट। तो आपको एलसीए में पाथ क्या मिला, आर एंड आर, ठीक है, राइट एंड राइट इज योर फाइनल पाथ। और ये कैसा पाथ है, एलसीए टू डेस्टिनेशन, ये मिल गया आपको आर एंड आर। Now what you can do here is you can just concatenate these two, U R R, and this is your final answer, correct? Now what will be the time complexity of this approach? सबसे पहले LCA फाइंड करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग O of n। देन आप क्या करो, इस नोट मतलब सोर्स टू LCA एक बार बैक ट्रैकिंग लगा रहे हो तो ये भी बिग O of n हो सकता है वर्स्ट केस में। देन आप LCA टू डेस्टिनेशन भी बैक ट्रैकिंग लगा रहे हो तो ये भी हो सकता है O of n, करेक्ट। तो हम कह सकते हैं ये 3 ऑपरेशन हो गए एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका रिकर्जन स्टैक ओ ऑफ एन स्पेस लेगा एंड आप स्ट्रिंग मैनिपुलेशन यहाँ यूज़ करोगे, कैरेक्टर्स ऐड करोगे तो वो भी थोड़ी बहुत स्पेस लेगा, ठीक है। तो हमारा जो हम पाथ निकालेंगे मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो पाथ भी लेट्स से बिग ऑफ एन ले लेगा। तो ये है हमारी ओवरऑल टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। चलो लेट्स स्टार्ट आवर ऑपरेशन। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक ट्री नोड एंड इधर लिखेंगे LCA। तो ये आपका लेने वाला है ट्री नोड रूट, ठीक है, जिस नोड से आप ऑपरेशन स्टार्ट करोगे। देन एक आपका हो जाएगा इंट p एंड एक हो जाएगा इंट q, बेसिकली सोर्स एंड डेस्टिनेशन, वो दो नोड जो हम फाइंड करने निकले, मतलब जिनके बीच में LCA फाइंड करने निकले हैं। नो LCA का आइडिया बड़ा सिंपल है यार, कि अगर तुम्हारी रूट क्या है, नल है, या फिर रूट डॉट वैल्यू, ठीक है, रूट डॉट वैल्यू इक्वल्स p है, या फिर रूट डॉट वैल्यू इक्वल्स q है, ठीक है। तो इन तीनों ही केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न रूट कर देंगे, ठीक है। रूट इज आवर आंसर। मैंने आपको लिंक जो दी है डिस्क्रिप्शन में, आप उससे LCA देख सकते हो, ठीक है। नाउ लेफ्ट चाइल्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, अगेन LCA पे मूव करेंगे, हम कह देंगे रूट डॉट लेफ्ट, देन यहाँ आ गया p, यहाँ आ गया q एंड देन वी कैन कॉपी दिस राइट, ये आ गया राइट, ओके। आप राइट चाइल्ड पे मूव कर जाओ, ये आपके दो चाइल्ड आ गए, लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड। ना इसमें आइडिया बड़ा सिंपल है, अगर आपका लेफ्ट चाइल्ड क्या है, इक्वल्स है नल के, तो आप रिटर्न कर दो राइट चाइल्ड को, रिटर्न राइट, ओके। एल्स इफ आपका राइट चाइल्ड क्या है, नल है, तो आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो लेफ्ट चाइल्ड को, रिटर्न दी लेफ्ट चाइल्ड। और अगर एल्स केस, फाइनल केस दोनों ही नल हैं, तो आप क्या करोगे, रिटर्न दी करेंट नोड, दैट इज योर आंसर रूट, ठीक है। तो इसे कर देते हैं मिनिमाइज, ये हमने फाइंड किया LCA। नाउ LCA पता लग गया, अब नेक्स्ट कोड लिखते हैं बैक ट्रैकिंग का, ठीक है। तो आई कैन से पब्लिक बूलियन, ओके, ये हो जाएगा आपका फाइंड पाथ, या क्या नाम दे दें इसका, बैक ट्रैक पाथ, ऐसा कुछ, जो भी नाम तुम्हें समझ में आए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक नोड मिलेगी, ट्री नोड नोड, ठीक है। अब ये LCA वाली नोड होगी, ठीक है। हम LCA से पहले सोर्स पे जाएंगे, फिर LCA से डेस्टिनेशन पे जाएंगे, ठीक है। तो या इसे रूट ही लिख देते हैं, ठीक है, अपना ऑपरेशन सही से लिखते हैं ना। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका डेस्टिनेशन, या टारगेट इसे लिख देते हैं, टारगेट इज अ बेटर वर्ड, क्योंकि सोर्स एंड डेस्टिनेशन, एक बार सोर्स हमारा टारगेट होगा, एक बार डेस्टिनेशन, ठीक है। एंड देन यहाँ पे एक पाथ हो जाएगा, तो आई कैन से स्ट्रिंग बिल्डर
स्ट्रिंग बिल्डर, ये आ गया आपका पाथ। ओके, नाउ बेस केसेस क्या है? सबसे पहले अगर आपका रूट इक्वल्स इक्वल्स नल है तो ऑब्वियसली आपको आंसर नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो यू कैन डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स। दूसरा केस क्या हो सकता है? अगर आपको यहीं पे आंसर मिल जाए, इफ रूट इक्वल्स इक्वल्स हो जाए आपके, या रूट डॉट वैल्यू, सॉरी, रूट डॉट वैल्यू इक्वल्स इक्वल्स हो जाए आपके टारगेट पे, तो यू कैन रिटर्न फ्रॉम हियर रिटर्न ट्रू, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ना हम क्या करेंगे? सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड पे मूव करेंगे, तो आई कैन से फाइंड पाथ। ओके, यहाँ पे हम मूव करेंगे रूट डॉट लेफ्ट पे, एंड ऑब्वियसली टारगेट को ही ढूंढ रहे हैं, एंड यहाँ पे आ जाएगा पाथ, बट क्योंकि हम लेफ्ट चाइल्ड पे जा रहे हैं तो वी विल से पाथ डॉट अपेंड, क्या मूव कर रहे हैं हम? एल। ठीक है, ठीक है, ये आप लेफ्ट चाइल्ड पे मूव कर रहे हो। नाउ लेट्स से आपको यहाँ पे आंसर मिल जाता है, तो वी कैन राइट इफ फाइंड पाथ। ठीक है, तो ये आपका अगर ट्रू हो जाता है तो इस केस में आप क्या करोगे? आप यहीं से रिटर्न कर जाओगे, रिटर्न ट्रू फ्रॉम दिस केस। अगर ये ट्रू हो जाता है तो मान लेते हैं ट्रू नहीं होता है, तो हमें क्या करना है? बैक ट्रैक करना है। तो हम कहेंगे यार पाथ डॉट सेट लेंथ, LENGTH, पाथ डॉट लेंथ -1। तो ये क्या है? ये बेसिकली आपका बैक ट्रैकिंग स्टेप है। ठीक है, ना इसके बाद हम क्या करेंगे? इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, ये आ गया आपका कॉपी, एंड यहाँ पे पेस्ट। ओके, अब ये क्या है? राइट डायरेक्शन मूव करना। अगर आपको लेफ्ट में नहीं मिला तो आप राइट मूव करोगे। ठीक है, देखो आप क्या करें, आप लेफ्ट पे गए, अगर आपको आंसर मिल गया वहीं से रिटर्न ट्रू, अदरवाइज आपने लेफ्ट डायरेक्शन को अपने पाथ से हटाया, अब आप राइट चले गए। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका रूट डॉट राइट, देन आपका टारगेट, देन आपका पाथ, और यहाँ से भी ट्रू आता है तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज वी विल बैक ट्रैक। ठीक है ना, अगर आपको आंसर नहीं मिलता है, नोट ही नहीं मिलती, तो यू कैन रिटर्न फॉल्स डायरेक्टली। नाउ ये है हमारा फाइंड पाथ। रूट अगर नल है रिटर्न फॉल्स, रूट की वैल्यू टारगेट के बराबर है रिटर्न ट्रू, अदरवाइज आप पहले लेफ्ट मूव करो एंड लेफ्ट चाइल्ड पे जाके ट्रैवर्स करो, कभी भी आंसर मिल जाए तो रिटर्न ट्रू, अदरवाइज बैक ट्रैक करो। बैक ट्रैक ये क्या कर रहा है? लास्ट कैरेक्टर को रिमूव कर रहा है जो भी हमने ऐड किया था, जैसे यहाँ पे एल ऐड किया तो ये एल को रिमूव कर देगा। सिमिलरली अगर हम राइट पे मूव करेंगे, राइट पे आंसर नहीं मिला तो ये पार्ट राइट को रिमूव कर देगा। और फाइंड पाथ क्या कह रहे हैं? रूट डॉट राइट चलना है और रिटर्न ट्रू आपको करना ही, जैसे आपको आंसर मिल जाए। आंसर नहीं मिलता तो आगे चलेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा फाइंड पाथ भी कंप्लीट। तो हमने LCA लिख लिया, फाइंड पाथ लिख लिया। नाउ गेट डायरेक्शंस। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दो डायरेक्शन बनाता हूँ, स्ट्रिंग बिल्डर। ओके, इसके पहले वी विल रिक्वायर LCA नोड, तो आई कैन से ट्री नोड, इधर कह देते हैं LCA, एंड इस फंक्शन का नाम चेंज करके कर देते हैं LCA। ऑल्दो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल यहाँ पे आ जाएगा LCA। ठीक है, ये आ गई आपकी रूट नोड, देन आपकी स्टार्ट वैल्यू, एंड देन आपकी एंड वैल्यू। ठीक है, नाम कह सकते हैं स्ट्रिंग बिल्डर सोर्स टू LCA। ठीक है, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। ओके, ये एक हो गया। नाउ वी कैन कॉपी दिस, वी कैन से LCA टू डेस्टिनेशन। ठीक है, LCA टू डेस्टिनेशन, एंड इसे हटा देते हैं ऑल्ट शिफ्ट। सो नाउ वी कैन से फाइंड पाथ। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी आपकी रूट नोड मतलब LCA वाली नोड से आप स्टार्ट करोगे। उसके बाद आपका टारगेट क्या है? लेट्स से आप स्टार्ट वैल्यू को ढूंढने निकले हो। ठीक है, पहला टारगेट है स्टार्ट वैल्यू, और ये पाथ आपको मिल जाएगा सोर्स टू LCA में। ओके, एंड देन लेट्स कॉपी दिस, पेस्ट। दूसरा आपका हो जाएगा LCA से आप जाओगे डेस्टिनेशन वैल्यू पे। ठीक है, डेस्टिनेशन वैल्यू, और ये पाथ आपका क्या हो जाएगा? LCA टू डेस्टिनेशन। ठीक है, नाउ हमें यहाँ पे क्या करना है? फॉर int I is equal to 0, I is less than source to LCA dot length। okay, and then I plus plus, एंड वी कैन से यहाँ पे एक रिजल्ट बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक रिजल्ट बना लेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। ओके, रिजल्ट डॉट अपेंड, इधर आपका क्या आ जाएगा? अप डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया अप डायरेक्शन। उसके बाद यू कैन से रिजल्ट डॉट अपेंड, रिजल्ट डॉट अपेंड आपका ये LCA टू डेस्टिनेशन। ठीक है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, LCA टू डेस्टिनेशन, एंड फाइनली वी कैन रिटर्न द स्ट्रिंग, रिटर्न रिजल्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, ओके, आई थिंक हमारा टास्क डन है। ऑल्सो हमने यहाँ पे LCA का नाम चेंज किया था, तो इधर भी कर देते हैं। ठीक है,
इधर आ जाएगा आपका LCA एंड इधर भी आ जाएगा आपका LCA। चलो जी, ग्रेट। नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस, होपफुली इट विल वर्क। एंड वैल्यू, सॉरी ये डेस्टिनेशन वैल्यू है राइट। एंड वैल्यू कब लिख दी मैंने, माय बैड, सॉरी। ये आ गई आपकी डेस्टिनेशन वैल्यू, इधर आ गया आपका डेस्टिनेशन वैल्यू। लेट्स रन दिस अगेन, होपफुली इट शुड वर्क नाउ एंड इट डिड। चलो अब इसे फटाफट से सबमिट करा लेते हैं। ओके, हम इसे ऑप्टिमाइज करेंगे। नाउ हाउ कैन वी ऑप्टिमाइज आवर सोल्यूशन। देखो यार, ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी सिंपल है। हमें पता है कि हमारा आंसर तो यही है, LCA से होके ही जाना है। LCA निकालो ही मत। देखो आपको पता है LCA इज द लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर, तो हम क्या करें, क्यों ना हम रूट नोड से ही बैक ट्रैकिंग लगा दें। ठीक है, बैक ट्रैकिंग लगा दें। इस रूट से हम पहला पाथ ये फाइंड करें, इसी रूट से हम दूसरा पाथ ये फाइंड करें, और हम क्या करें, इसकी लेंथ जैसे 1 2 3 4। ठीक है, ये है आपकी रूट से सोर्स तक की लेंथ। एंड देन डेस्टिनेशन टू रूट क्या हो जाएगा, ये भी आपका 1 2 3 एंड 4। इस केस में दोनों सेम है, बट मे बी डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, नाउ व्हाट वी नीड टू फिगर आउट इज, हमें खाली कॉमन पाथ को एक्सट्रैक्ट करना है। LCA क्या होता है, देखो आपका लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर है, इसके ऊपर वाले जितने कॉमन एंसेस्टर्स हैं उसे आपको रिमूव करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको दोबारा बैक ट्रैकिंग लगा के नहीं दिखा रहा हूँ, खाली आपको पाथ बताता हूँ। नाउ लेट्स से आपकी रूट, ठीक है, इसे चेंज कर दो, ये है आपका रूट टू सोर्स। ठीक है, अब अगर आप बैक ट्रैकिंग लगाओगे, तो मैं ड्राई रन नहीं कर रहा, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ से अगर हम बैक ट्रैकिंग लगा के यहाँ पहुँचे तो कैसे पहुँचेंगे, हम कहेंगे एक लेफ़्ट लेना है, दूसरा लेफ़्ट लेना है, तीसरा लेफ़्ट लेना है, तो हम पहुँच गए L L एंड L पे। नाउ दूसरा पार्ट क्या है, रूट टू डेस्टिनेशन। अब रूट टू डेस्टिनेशन आप कैसे जाओगे, अगेन ये आपका रूट हो गया, इससे एक लेफ्ट लिया, फिर एक राइट लिया, फिर एक राइट लिया, बैक ट्रैकिंग कर लेना, उसके बाद यही आंसर आएगा LRR। ठीक है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। हमें पता है आंसर कहाँ से कहाँ तक है, सोर्स टू LCA, LCA टू डेस्टिनेशन। ठीक है, एंड LCA इज दी लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर। तो रूट से लेकर के LCA तक जो कुछ भी है हम उसे डिलीट कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हीयर, और हम चेक करेंगे क्या ये दोनों सेम है। बिल्कुल सेम है, आप लेफ्ट में ही मूव कर रहे हो, तो ये कॉमन पाथ हटा देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आ गए। देखो जिस नोड पे दो रास्ते गए हैं, एक L चला गया, एक R चला गया, वही आपका क्या हो गया, LCA वाला नोड हो गया। तो हम कह सकते हैं हमने कॉमन पाथ यहाँ तक एक्सट्रैक्ट कर दिया। नाउ दिस इज आवर आंसर। तो आपको क्या करना है, आपको पता है, अब इसे LL को आपको चेंज करना पड़ेगा U एंड U में, और इसे एज इट इज अपेंड कर देना होगा। सिंपल, हाउ सिंपल राइट। नाउ व्हाई दिस सोल्यूशन इज मच मोर एफिशिएंट, क्योंकि हमने पहली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी थी O ऑफ n प्लस O ऑफ n प्लस O ऑफ n, करेक्ट। दो बार बैक ट्रैकिंग लगी थी, एक बार LCA फाइंड कर रहे थे। अभी LCA फाइंड ही नहीं करना, ठीक है, आपको बस दो बार बैक ट्रैकिंग लगानी है। ठीक है, एक बार रूट नोड टू सोर्स नोड, दूसरी बार रूट नोड टू डेस्टिनेशन नोड, एंड देन फाइनली आपको क्या करना है, कॉमन पार्ट जाके एक्सट्रैक्ट करना है, जो कि आपकी LCA की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से काफ़ी कम होने वाला है, करेक्ट। चलो अब इसे फटाफट से कोड करते हैं। तो कुछ खास चेंज नहीं आएगा, मैं ये LCA वाला पार्ट हटा देता हूँ। ठीक है, हटा क्या देता हूँ, कॉल ही नहीं करेंगे, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। LCA वाला पार्ट कमेंट कर दो। अब हम क्या करेंगे, देखो हमने दो पाथ फाइंड किए, फाइंड पाथ आपका एज इट इज़ वर्क करेगा। यहाँ आप रिजल्ट बनाने निकले हो, बट उससे पहले वी नीड टू रिमूव द कॉमन पार्ट। तो वी कैन से इंट P1 पॉइंटर 1। ठीक है, P1 हो गया, ये आपका जीरोथ इंडेक्स पे है। देन इंट P2, ये कहाँ हो गया, ये भी जीरोथ इंडेक्स पे आ गया। नाउ आई कैन से while P1 is less than source to LCA dot length, okay, source to LCA dot length, and P2 is less than LCA to destination dot length, okay। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, if source to LCA, ठीक है, source to LCA dot character at P1 इक्वल्स है LCA डॉट डेस्टिनेशन डॉट कैर एट P2 के। ठीक है, तो आपको क्या करना है, P1 प्लस प्लस एंड P2 प्लस प्लस, एंड एल्स अगर ये दोनों मैच नहीं कर रहे तो यू कैन ब्रेक फ्रॉम हियर। नाउ वी नो व्हाट इज P1, वी नो व्हाट इज P2, डायरेक्टली वी कैन अपेंड। सबसे पहले आपको ये वाला काम करना है, तो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, P1 से। जितने भी U हैं हमने जाके अपेंड कर दिए। नाउ वी कैन कॉपी दिस पार्ट, ठीक है, एंड ये रहा पेस्ट। इस बार हम चलेंगे कहाँ से कहाँ तक, P2 से
एल सी ए टू डेस्टिनेशन डॉट लेंथ तक, बट यहाँ यू अपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वी कैन से यू नहीं, जो एक्चुअल पार्ट है वही रिटर्न करो, डॉट कैरेक्टर एट आई। ओके, तो ये आपका हो गया काम ख़त्म। अब इसके बाद इस पार्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब होपफुली इट शुड वर्क। एक सेकेंड, फाइंड पाथ में अब हम एल सी ए से नहीं रूट से मूव कर रहे हैं, राइट, रूट से मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो आई थिंक नाउ इट शुड वर्क। चलो अब इसे रन कराते हैं। ओके एंड ग्रेट, नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। ग्रेट, चलो नाउ जितने भी लोग रिकर्जन लवर हैं, आपके लिए मेरे पास एक टास्क है। आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। क्या हम इस फाइंड पाथ वाले स्टेप को थोड़ा सा और बेटर कर सकते हैं? क्या हम यहाँ पे प्रूनिंग कर सकते हैं? मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, जैसे कि लेट्स से हम इस वाली नोड पे पहुँच गए और हम एल एंड एल डायरेक्शन में। अब मुझे पता है ये लीफ नोड है, ज़बरदस्ती मैं इसके लेफ्ट पे जाके कह रहा हूँ यार नल है वापस जाओ, तो हम एल को ऐड कर रहे हैं, वापस आते समय रिमूव कर रहे हैं। तो जब मुझे पहले से पता है ये एक लीफ नोड है, तो यहीं से रिटर्न कर जाते हैं, क्यों ऐड करके रिमूव करें, राइट। तो ये स्टेप हम प्रून कर सकते हैं यहाँ पे, इससे थोड़ा एफिशिएंट हो जाएगा कोड। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ नोड डॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। तो उसी केस में आप क्या करो, ये लेफ्ट सब ट्री वाला चेकिंग लगाओ। ओके, तो इसे कर लेते हैं कट, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। एंड सिमिलरली राइट सब ट्री के लिए हम राइट चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये किया पेस्ट, ये है आपका राइट, एंड यहाँ पे कर दिया ब्रैकेट क्लोज। ओके, चलो अब इसे रन कराते हैं। सो होपफुली दिस विल वर्क। तो अब सबमिट करा लेते हैं एंड यू कैन सी इट इज़ क्वाइट एफिशिएंट नाउ, ठीक है।